Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 11th Business Studies, Chapter 10, International Trade, and this is the third part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get continue. So, guys, इस पार्ट में हम import की प्रोसेस देखने वाले हैं. लास्ट पार्ट में हमने एक्सपोर्ट की प्रोसेस देखी थी. तो इसमें हमारे 10 स्टेप्स हैं. ट्रेड इंक्वायरी, गेट इम्पोर्ट लाइसेंस अगर जरूरत है, obtain foreign exchange, place order, obtain letter of credit, arrange finance, receive shipment advice, retirement of import documents, arrival of goods and custom clearance. तो वन बाय वन हम एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट वाली प्रोसेस पढ़ी थी, इंपोर्ट की प्रोसेस भी हम वैसे ही पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सपोज राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से ओरिजिनेटेड है, उसको क्या करना है, इंपोर्ट करवानी है 100 लैपटॉप चाइना से. ठीक है, जो कि इंडिया में बिक रहे हैं, उसको बेचने आगे इंडिया के अंदर, मतलब चाइना से खरीदेगा 100 लैपटॉप और इंडिया में बेचेगा. नाउ लेट्स सी द कंप्लीट इंपोर्ट प्रोसेस विद दिस एग्जांपल. तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ट्रेड की इंक्वायरी करेगा. तो राहुल सबसे पहले कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन चाइनीज लैपटॉप सप्लायर से. ठीक है, जिसमें वो प्राइस पूछेगा, क्वालिटी पूछेगा, डिलीवरी का टाइम क्या होगा, पेमेंट की टर्म्स क्या होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको है चाहिए, वो सब चीजें एक परफॉर्मा इनवॉइस कोटेशन के थ्रू चाइनीज कंपनी से पूछेगा और चाइनीज कंपनी जो है उसको कोटेशन भेजेगी. तो उसने प्राइस जो है कोट करके भेजा $500 पर लैपटॉप का. देन सेकंड स्टेप जो होगा उसका, इंपोर्ट लाइसेंस चेक करेगा. अब बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए भी होता है इंपोर्ट करवाने के लिए, और मोस्टली जो आपके आइटम्स होते हैं आप बिना लाइसेंस के इंपोर्ट करवा सकते हो, फिर भी आपको चेक करवाना जरूरी होता है. तो राहुल जो होगा चेक करेगा वेदर जो लैपटॉप है जो उसको चाहिए इंपोर्ट करवाने के लिए, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है इंडिया के एक्जिम पॉलिसी के अकॉर्डिंग. तो अगर लाइसेंस चाहिए होगा तो वो अप्लाई करेगा और लाइसेंस को ऑब्टेन करेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करेगा. और अगर नहीं रिक्वायर तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा. ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो फ्रीली इंपोर्टेबल होते हैं आपके, आप बिना लाइसेंस के भी उसको इंपोर्ट करवा सकते हो, बट फिर भी एक बार चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन आप फॉरेन एक्सचेंज वो ऑब्टेन करेगा, क्योंकि पेमेंट जो होगी वो यूएस डॉलर में होगी. तो राहुल जो होगा अपने बैंक पे जाएगा. ज्यादातर इंडिया के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट है, कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक जो होगा डॉलर के अंदर उसको पेमेंट अरेंज करके देगा. कोटेशन के हिसाब से लाइसेंस है या नहीं है, जो भी है उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, उसको करेंसी भी उसने अपनी फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा ली है. अब क्या करेगा, वो इंपोर्ट का ऑर्डर प्लेस करेगा. तो राहुल करेगा, भेजेगा एक ऑफिशियल इंपोर्ट ऑर्डर चाइनीज का सप्लायर पे. ठीक है, जिसमें वो क्वांटिटी बताएगा, भाई 100 लैपटॉप चाहिए, प्राइस जो है इतना डील हुए हैं हमारे, पैकिंग डिटेल्स क्या है, मतलब किस तरीके से पैकिंग में चाहिए उसको, शिपिंग का मेथड क्या होगा, मेड ऑफ पेमेंट वो किस तरीके से करने वाला है. ठीक है, देन लेटर ऑफ क्रेडिट उसको ऑब्टेन होगा उसके बैंक को. तो बैंक जो है वो क्या करेगा, उसका बैंक जो है वो क्या करेगा, गारंटी देगा राहुल के बिहाफ पे कि चाइना का सप्लायर है वो उसको पे करेगा जब सामान जो है मिल जाएगा. तो टू अश्योर द एक्सपोर्टर अबाउट द पेमेंट, राहुल अपने बैंक को बोलेगा कि भाई मेरे बिहाफ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है मेरे एक्सपोर्टर को इशू करके दे दो. ठीक है, मतलब राहुल का जो बैंक है वो गारंटी देगा कि भाई चाइनीज एक्सपोर्टर को कि भाई सामान भेजो, मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे मैं आपको पेमेंट पूरी की पूरी करूंगा, प्रॉमिस करेगा. तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और आगे जो एक्सपोर्टर है उसको आगे प्रोसीड करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है, हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पूरा डिटेल में पढ़ा था एक्सपोर्ट वाली प्रोसेस में, आप सेकंड पार्ट में चेक कर सकते हो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो. देन अरेंजिंग फाइनेंस, अब राहुल जो है वो फंड अरेंज करेगा ताकि पेमेंट जो है जब गुड्स अराइव हो तो वो करवा सके. तो इससे उसको डिले नहीं होगा पेमेंट करने में. कोई भी पोर्ट की पेनल्टी, अगर आप सामान टाइम से उठाते नहीं हो पोर्ट से, तो पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी. एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस उसको पे नहीं करने पड़ेंगे पोर्ट पर. ठीक है, नेक्स्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड शिपमेंट एडवाइस. तो जो चाइनीज सप्लायर है वो सामान को, जो भी लैपटॉप से उनको लोड्स करवाएगा शिप पर. ठीक है, और एक शिपमेंट एडवाइस राहुल को भेजेगा. शिपमेंट एडवाइस में क्या क्या होगा, इनवॉइस का नंबर होगा. ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, बिल ऑफ लेडिंग नंबर होगा, शिप का नेम होगा, कब शिपमेंट होगी, डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स का, वो सब कुछ उसको डिटेल में भेज देगा ताकि उसको अपने गुड्स को पोर्ट पर शिप से आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाए और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो डिलीवरी लेने जाए पोर्ट पर. ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो एक्सपोर्टर जो होगा वो डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को भेजेगा, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस होगा, बिल ऑफ लेडिंग होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा. तो राहुल जो होगा एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को. ठीक है, और पेमेंट करेगा बैंक को जो भी ड्यू डेट है उसके हिसाब से, और जो भी डॉक्यूमेंट है बैंक से वो रिसीव करेगा. और ये पूरी प्रोसेस जो है इसी को रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. अब बैंक के साथ में सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो फुलफिल हो गई है. अब उसके गुड्स जो है मान लो अराइवल हो जाता है, पोर्ट पर आते हैं. तो मान लो मुंबई के पोर्ट पर आते हैं, तो शिप जो है वो इंडियन पोर्ट पर पहुंचता है. तो पोर्ट अथॉरिटी जो होगी एक इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है वो कस्टम पे क्या करेगी, सबमिट करेगी. राहुल जो होगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके गुड्स जो है वो अराइव हो गए हैं. अब राहुल क्या करेगा, उसको कस्टम्स को क्लियर करवाने पड़ेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब उसको डिलीवरी मिलेगी. तो राहुल क्या करेगा, अपने कैरिज एंड फ्राइट एजेंट के साथ में वहां पहुंचेगा.
हो सकता है अकेला चला जाए, ठीक है, या वो उसका क्लाइंट उसका एजेंट भी जा सकता है। वो फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री को। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इंपोर्टर का नेम होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स होंगी, क्या गुड्स हैं, क्या वैल्यू है उनकी, मतलब क्या प्राइजेस वगैरह है, क्वांटिटी कितनी है, कस्टम ड्यूटी पेबल है या नहीं है, जो भी है कितनी है। तो कस्टम ऑफिसर जो होगा वो सारी गुड्स को एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा कि जो भी डिटेल्स मेरे को मिली है उसके अकॉर्डिंग ये वाले गुड्स हैं या नहीं है, तो वेदर द गुड्स मैच करते हैं डॉक्यूमेंट से, नहीं करते हैं, और जब करेक्टली ड्यूटी वेदर करेक्ट ड्यूटी इज पेड, जो भी ड्यूटी बनती है उन गुड्स के ऊपर वो पे की गई है या नहीं की गई है, और पे कर मतलब ये सब चीज चेक करने के बाद वो गुड्स की डिलीवरी जो है वो राहुल को दे देगा। सो आई होप गाइस आपको इंपोर्ट की जो प्रोसेस है वो भी क्लियर है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में, हमने कुछ पढ़े हैं जो, वो भी अब देख लेते हैं। तो पहले परफॉर्मा इनवॉइस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब इंक्वायरी के लिए कोटेशन जो है एक्सपोर्टर भेजता है किसको, इंपोर्टर को, ठीक है, तो उस कोटेशन को हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं, जिसमें प्राइस लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, क्वालिटी लिखी होती है, टर्म्स लिखे होते हैं, पेमेंट की क्या मोड होगा, ये सब चीजें मेंशन होती है। देन इंपोर्ट ऑर्डर या इंडेंट, जब जो फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है वो आपको प्लेस किया जाता है उसको ही इंडेंट कहते हैं, मैंने एक्सपोर्ट वाली प्रोसेस में भी बताया था। शिपमेंट एडवाइस, ये क्या होती है, इन्फॉर्मेशन की गुड्स जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं, एक्सपोर्टर के वहां से गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देता है। बिल ऑफ लेडिंग, रिसिप्ट होती है गुड्स और कॉन्टैक्ट ऑफ कैरेज की। देन बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कस्टम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इंपोर्टर की डिटेल, शिप का नेम, क्वालिटी, वैल्यू, कस्टम ड्यूटी, पे हुआ है नहीं हुआ है, कितना बनता है, ये सब चीजें डिटेल्स होती हैं, और इसी को फाइल करने के बाद ही इंपोर्टर को पोर्ट से अपने गुड्स की डिलीवरी मिलती है। देन लेटर ऑफ क्रेडिट, हमने एक्सपोर्ट वाली प्रोसेस में पूरा डिटेल में पढ़ा था कि बैंक गारंटी देता है पेमेंट की, कि भाई जो इंपोर्टर का बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि भाई आप आगे बढ़ो, सामान भिजवाओ, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अपने क्लाइंट के बेस पे हम आपको पेमेंट करेंगे, हमें पकड़ लेना पेमेंट नहीं मिलेगी तो। बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने बताया था आपको, पूरा डिटेल में बताया था हमने। पेमेंट डिमांड करना डॉक्यूमेंट के थ्रू, मतलब जो एक्सपोर्टर होगा वो जब डिलीवरी मतलब गुड्स जो है वो भेज चुका होगा थ्रू शिपमेंट, उसके बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो उसको भेजेगा, इंपोर्टर को भेजेगा कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस डेट तक पेमेंट कर देना, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमने डिटेल में पढ़ा था एक्सपोर्ट वाली प्रोसेस में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी आई होप आपको ये जो पार्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दोनों की प्रोसेस जो है अच्छे तरीके से क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के, और क्लास 11 का हमारा चैप्टर भी लास्ट है ये, ठीक है, तो उसमें हम WTO का जो टॉपिक है आपका वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।